Hello children, we are going to start chapter 2 of history, New Kings and Kingdom, नए राजा और राज्य. Let us start the chapter. Many new dynasty emerged after the 7th century. 7th century के बाद जो नए साम्राज्य वो अपीयर हो गए थे. Map 1 shows the major ruling dynasty in different part of the subcontinent between 7th एंड 12th सेंचुरी. जो मैप 1 जो आपको नीचे दिया गया है ये शो करता है कि 7th और 12th सेंचुरी के बाद जो मेजर डायनेस्टी कहाँ पर ये सब कॉन्टिनेंट में रूल कर रहे थे. लोकेट द गुजरा परिहारास, राजपूतास, पालास, चोलास, चाहमास. कैन यू आइडेंटिफाई द प्रेजेंट डे स्टेट ओवर विच दे एक्सरसाइज. अब इसमें आपको लोकेट करना है कि ये जो डायनेस्टी है ये आज की डेट में कहाँ पर किस स्टेट में ये एक्सरसाइज करती है, कहाँ पर ये थी, जहाँ पे इन्होंने अपना साम्राज्य किस किस स्टेट में फैलाया हुआ था. चाहमास जो ये है राजस्थान और दिल्ली. गुजरा पतिहारा जो है ये उत्तर प्रदेश एंड मध्य प्रदेश. पालास बंगाल एंड नॉर्थन इंडियन जो स्टेट हैं. राजपूता जो यहाँ पर है महाराष्ट्र. इसमें कौन कौन से स्टेट इंक्लूड थे? महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका एंड कुछ पार्ट जो है मध्य प्रदेश का है. एंड जो चोलास हैं, ये जो चोलास हैं ये तमिलनाडु में है. नेक्स्ट टॉपिक इज द इमर्जेंस ऑफ न्यू डायनेसिटी. अब क्या हुआ कि नए राज्य में अब क्या इसमें अपीयर होने लगा. बाय द 7th सेंचुरी देयर वर बिग लैंडलॉर्ड्स और वॉरियर चीफ इन डिफरेंट रीजन ऑफ द सब कॉन्टिनेंट. अब जो 7th सेंचुरी में थे बड़े बड़े लैंडलॉर्ड मीन्स जमींदार थे और वॉरियर चीफ जो कि युद्ध लड़ने में रहने वाले जो बड़े सैनिक एंड डिफरेंट रीजन इन द सब कॉन्टिनेंट. एग्जिस्टिंग किंग ऑफन अनॉलेज देम एज देयर सबऑर्डिनेट और सामंता. जो राजा था इनको अपने अधीन रखता था, अपने अंडर, और इन्हें सामंत कहते थे. दे वर एक्सपेक्टेड टू ब्रिंग गिफ्ट्स फॉर देयर किंग और ओवरलॉर्ड. और उनसे यह उम्मीद की जाती थी कि वह उनके अपने राजा के लिए वो गिफ्ट लाए. बी प्रेजेंट एट देयर कोर्ट एंड प्रोवाइड देम विद मिलिट्री सपोर्ट. और उनके दरबार में वो रहे और जब भी राजा को मिलिट्री सपोर्ट की ज़रूरत हो, मीन्स जब वार हो, जब भी उसे कि उसकी इनकी सैनिक सहायता की ज़रूरत हो तो वो उन्हें प्रोवाइड करवाए. एज सामंतास गेन्ड पावर एंड वेल्थ. लेकिन जैसे ही सामंत को पावर और धन मिल जाता था, मनी मिल जाती थी, दे डिक्लेयर देमसेल्फ टू बी महासामंता. वो महासामंता बन जाते थे या महामंडलेश्वर. द ग्रेट लॉर्ड अ सर्कल और रीजन, मतलब उस रीजन के वो मालिक जिस एरिया में वो थे. और सामंत अब महासामंता कहलाने लगे. एंड सो ऑन. Sometime they asserted their independence from their overlord. और कभी कभी वो अपने जिसके अंडर वो काम करते थे वो इतने वो इंडिपेंडेंट हो जाते थे कि वो अपना एक राज्य बना लेते थे. One such instance was that of the राजपूता in the दक्कन. अब यहाँ पर आपको एक दक्कन की राजपूतास जो कि दक्कन का रीजन है वहाँ पर उसके बारे में बताया जा रहा है. इनिशियली दे वर सबऑर्डिनेट टू द चोलक्यास. पहले वो क्या थे? चोलक्यास के अंडर थे. ऑफ कर्नाटका इन द मिड 8th सेंचुरी. लेकिन मिड 8th सेंचुरी के बीच में दंती दुर्गा अ राजपूता चीफ ओवरथ्रू हिज चोलक्या ओवरलॉर्ड एंड परफॉर्म्ड अ रिचुअल कॉल्ड हिनाय गरबा, लिटरली द गोल्डन वूम. और उन्होंने क्या किया कि राजपूता जो चीफ थे उन्होंने चोलक्या को अपने उसके सिंहासन से उतार दिया, उसे हटा दिया और एक रिचुअल, एक प्रथा को परफॉर्म करके जिसका नाम है हिरणाय गर्भा. इट मीन्स गोल्डन वूम मीन्स सोने की कोख. When this ritual was performed with the help of ब्राह्मण. जब ये प्रथा, ये संस्कार जब ब्राह्मण की सहायता के साथ किया जाता था,
It was thought to be led to the rebirth of the sacrifice as a Kshatriya. Even he was not one by birth. इसका मतलब था कोई ब्राह्मण अगर इस प्रथा को कर लेता है, इस रिचुअल को, तो वो ब्राह्मण होते हुए भी क्षत्रिय बन जाता है, चाहे वो जन्म से ब्राह्मण हो। In other cases, men from enterprising family use their military skill to carve out kingdom. और जो लोग, जो मैन थे, वो जो काफ़ी जो मेहनती फैमिली से थे और उनके पास भी मिलिट्री स्किल थे और उन्होंने भी अपने राज्य को बना लिया था, वो भी अब राजा बन गए थे। फॉर इंस्टेंस द कदम्बा मौर्य शरणम एंड द गुजरा प्रतिहारा हरिचंद्रा वर ब्राह्मण who gave up their traditional profession and took to arms successfully by establishing kingdom in Karnataka and Rajasthan respectively. अब यहाँ पर आपको बताया गया है कि जो कदम्बा मौर्य शरणम थे और गुजरा प्रतिहारा हरिचरना, वो क्या थे, जन्म से तो ब्राह्मण थे, लेकिन उन्होंने अपने ट्रेडिशनल प्रोफेशंस को, जो उनका पैतृक जो प्रोफेशन था वो जो चला आ रहा था, लेकिन उन्होंने उसको छोड़ दिया और शस्त्र उठा लिए और कर्नाटक और राजस्थान में वहाँ पर उन्होंने अपने राज्य बना लिए। नेक्स्ट है एडमिनिस्ट्रेशन इन द किंगडम। Many of these new kings adopted house-binding titles such as Maharaja, Adhiraj, Great King, Overlord of King, त्रिभुवन चक्रवर्ती, लॉर्ड ऑफ थ्री वर्ड एंड सो ऑन। अब जो राजाओं को एक बड़े बड़े टाइटल से नवाजा जाने लगा। महाराजा अधिराज का मीनिंग है जो बड़ा महान जो राजा, और त्रिभुवन चक्रवर्ती तीनों लोकों का स्वामी। However, in spite of such claims, they often shared power with their Samanta as well with association of peasant traders and Brahmins. और वो जो लोग थे, जो ये राजा, जो बड़े बड़े टाइटल से जिनको दिए जाते थे, वो अपनी पावर को शेयर करते थे सामंत के साथ और किसानों के साथ, व्यापारियों और ब्राह्मण के साथ। इन ईच ऑफ दीज स्टेट रिसोर्सेज वर ऑब्टेन फ्रॉम द प्रोड्यूसर। और इन स्टेट्स में क्या था, जो रिसोर्सेज थे वो कहाँ से पर लिए जाते थे, प्रोड्यूसर से, दैट इज पीजेंट। पीजेंट मीन्स किसानों से। कैटल कीपर जो जानवर को रखते थे, आर्टिशियन जो कारीगर थे, who were often preceded or compelled to surrender part of what they produce। और उनको कहा जाता था, उनको जबरदस्ती कंपेल किया जाता था, जो डाला जाता था कि वो जो भी चीज़ प्रोड्यूस करते हैं उसका वो पार्ट कुछ दें, और चाहे वो कारीगर हैं उनको भी कहा जाता था कि जो भी काम वो जानते हैं उसकी वो फोर्स लेबर दें। समटाइम दीज वर क्लेम्ड एज रेंट। और कभी कभी उनको रेंट भी उनसे लिया जाता था, ड्यू टू लॉर्ड हु asserted दैट ही owned द लैंड। उनको कहा जाता था कि ये राजा की ही लैंड है। रेवेन्यू वाज आल्सो कलेक्टेड फ्रॉम ट्रेडर्स। और जो टैक्स है वो भी व्यापारियों से वसूला जाता था। 400 टैक्सेस। अब यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि कैसे कैसे टैक्स थे। लगभग 400 तरह के टैक्स लगाए गए। द इंस्क्रिप्शन ऑफ द चोलास वर रूल इन तमिलनाडु, जो कि तमिलनाडु में रूल करते थे, रेफर टू मोर देन 400 टर्म्स फॉर डिफरेंट काइंड ऑफ टैक्सेस। और वहाँ पर 400 तरह के अलग अलग टैक्स दिए जाते थे। द मोस्ट फ्रिक्वेंटली मेंशन टैक्सेस विद टेकन नॉट इन कैश बट इन फॉर्म ऑफ फोर्स लेबर, जो कि कैश नहीं लिया जाता था, फोर्स लेबर जो भी वो जानते थे उनसे ज़बरदस्ती काम करवाया जाता था। एंड कादमी और द लैंड रेवेन्यू, और लैंड पे टैक्स लिया जाता था। देयर वर आल्सो टैक्सेस ऑन थैचिंग द हाउस। चाहे आप घर पे आप अपने जो थैचिंग कर रहे हो और उसके लिए भी आपसे टैक्स वसूला जाता था। द यूज़ ऑफ लैडर, चाहे आप सीढ़ी बना रहे हो कि क्लाइम पाम ट्रीज पे, कई अलग अलग तरह के अजीब अजीब टैक्स थे जिसका कोई कई बार लॉजिक भी नहीं था। असेस ऑन सक्सेशन टू फैमिली प्रॉपर्टी एक्सेट्रा। चाहे आप चाहते हो कि जो आपकी प्रॉपर्टी है उसमें आपको वो उत्तराधिकार मिल जाए, वो आपके नाम हो जाए, वहाँ उसके लिए भी आपको वहाँ पर लोगों से टैक्स लिया जाता था।
These resources were used to finance the king's establish। और जो ये टैक्स के रूप में मनी आता था, इसको किस लिए यूज़ किया जाता था कि जो किंग्स की एस्टेब्लिश, किंग ने जो राज्य बनाया है उसके चलाने के लिए, एज वेल एज फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ टेम्पल्स, या फिर मंदिरों को बनाने के लिए, एंड फोर्ट्स और किले बनाने के लिए। दे वर आल्सो यूज टू फाइट वॉर which were in turn expected to lead to the acquisition of wealth in the form of plunder and access to land as well as trade route। अब जो राजा लोग थे वो युद्ध करते रहते थे। उनका यहाँ भी क्या, किस वजह से वो युद्ध करते थे, ताकि उन्हें लूट में, जब वो युद्ध करेंगे बदले में और मनी मिले और लैंड मिले और ट्रेड रूट्स मिले। ट्रेड रूट्स का मतलब ऐसे रास्ते जो कि वो व्यापारियों से उस रास्ते को ट्रेड के लिए यूज़ करते थे, और वहाँ से जो लोग ट्रेडर गुजरते थे उनसे वो टैक्स वसूल करते थे, और उनका राजा लोगों का इनकम सोर्स क्या हो जाता था, बढ़ जाता था। और इस वजह से कि जो राजा लोग युद्ध करते रहते थे। द फंक्शनरी फॉर कलेक्टिंग revenue were generally recruited from influential family and position were often hereditary। और जो ये कलेक्ट टैक्स करते थे वो क्या थे, ये प्रभावशाली जो लोग होते थे, पावरफुल लोगों से ही आता था, और उनकी जो पोजीशन होती थी हेरिडिटरी होती थी। हेरिडिटरी का मतलब पैतृक होती थी। सपोज आपके पास, पापा के पास कोई पोजीशन है, उसके बाद वो आपके पास आए, फिर आपके बेटे के पास आए। दिस वॉज ट्रू अबाउट आर्मी एज वेल। और ये सब आर्मी में भी ऐसा था, सेना में भी ऐसा था। इन मैनी केसेस क्लोज रिलेटिव ऑफ किंग हेल्ड दिस पोजीशन। और आर्मी में भी जो किंग के पास जो क्लोज रिलेटिव होते थे उनको ही वही पोजीशन, अच्छी पोजीशन दी जाती थी। टॉप पोजीशन उन्हीं के पास ही रहती थी, वो ही पावरफुल स्टेट पर होते थे। प्रशस्ति एंड लैंड ग्रांट्स। प्रशस्ति जो हमने पहले भी पढ़ा है कि इन प्रेज ऑफ किंग में जो वर्ड्स कहे जाते हैं, और लैंड ग्रांट्स किन्हें दी जाता था, अनुदान। प्रशस्ति कंटेन डिटेल दैट मे नॉट बी लिटरली ट्रू। प्रशस्ति में जब किंग्स की तारीफ में कुछ कहा जाता था, ऐसा नहीं है कि वो हम हर कुछ सब चीज़ें वहाँ पर लिटरली ट्रू सच होती थी, बट दे टेल अस हाउ रूलर वांटेड टू डिपिक्ट देमसेल्फ। लेकिन ये हमें ये बताते हैं कि क्या रूलर चाहते थे भी, कैसे वो अपनी तारीफ करवाना चाहते थे। एज वॉलियंट, विक्टोरियस, कि वो बहुत ज़्यादा विजयी हैं, साहसी हैं। फॉर एग्जाम्पल दीज वर कंपोज्ड बाय लर्न ब्राह्मण। और ये जो एजुकेटेड ब्राह्मण्स होते थे उनके द्वारा करवाया जाता था। हु ओकेजनली हेल्प इन द एडमिनिस्ट्रेशन। और कई बार वो उनकी एडमिनिस्ट्रेशन में भी ब्राह्मण लोग हेल्प करते थे। किंग्स ऑफन डिवाइडेड ब्राह्मण बाय ग्रांट्स ऑफ लैंड। और किंग इन ब्राह्मण को बदले में क्या देता था कि जो ये लैंड है उन्हें वो देते थे। दीज वर रिकॉर्डेड ऑन कॉपर प्लेट। और ये कॉपर प्लेट के ऊपर रिकॉर्ड लिखा जाता था विच वर गिवन टू दोज हु रिसीव द लैंड। और ये चीज़ें जो उनको दी जाती थी उनका क्या है, रिकॉर्ड रखा जाता था कि जो जिन लोगों ने लैंड ली है। और दिस इज द पिक्चर ऑफ द कॉपर प्लेट। दिस इज अ सेट ऑफ अ कॉपर प्लेट रिकॉर्डिंग अ ग्रांट ऑफ लैंड मेड बाय द रूलर इन 9th सेंचुरी। अब 9th सेंचुरी में एक रूलर के द्वारा जो ये कॉपर प्लेट प्रोवाइड करवाई गई है टू द ब्राह्मण। रिटन पार्शली संस्कृत। अब इसमें ये जो जो वर्ड्स लिखे गए हैं इसमें कुछ वर्ड संस्कृत में है, कुछ तमिल में है। द रिंग होल्डिंग इन द प्लेट्स टुगेदर इज सिक्योर्ड विद द रॉयल सील टू इंडिकेट दैट दिस इज एन ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट। और जो ये सील है, अब जो ये बताती है कि ये कि ट्रू है, ये डॉक्यूमेंट क्या है कि ये एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा जो ट्रू है, ऐसा नहीं है कि ये फॉल्स डॉक्यूमेंट है, और ये ऑथोराइज्ड डॉक्यूमेंट है। व्हाट वाज गिवन टू द लैंड। Unusual for the 12th century was a long Sanskrit poem containing the history of king who ruled over Kashmir। और 12th सेंचुरी में भी जो लॉन्ग संस्कृत पोएम जो किंग्स के लिए लिखी गई वो कश्मीर में। इट वाज कंपोज्ड बाय एन ऑथर नेम्ड कलहन।
और ये कल्हण के द्वारा कंपोज की गई थी। ही यूज अ वेराइटी ऑफ सोर्स इंक्लूडिंग इंस्क्रिप्शन। उसने राजा लोगों के बारे में लिखने के लिए बहुत सारे सोर्सेस को यूज़ करे। इंस्क्रिप्शन, डॉक्यूमेंट्स, आई विटनेस अकाउंट एंड द अर्लियर हिस्ट्री के बारे में देखा कि पहले क्या लिखा गया है। टू राइट हिज अकाउंट अनलाइक द राइटर और प्रशस्त्री ही वॉज ऑफन क्रिटिकल अबाउट रूलर्स एंड देयर पॉलिसी। लेकिन उन सबको लिखने के लिए ये उससे क्या लाइक था कि उसने केवल तारीफ ही नहीं लिखी, उसने उनके बारे में जो उसे गलत लगा आलोचना भी लिखी, कि उन्होंने क्रिटिकल्स भी लिखी कि उनकी जिन पॉलिसियों को वो सही नहीं थी। वारफेयर फॉर वेल्थ। You may have noticed that each of the ruling dynasty was based in a specific region. अब आपको ये तो पता चला गया होगा कि जो रूलिंग डायनेस्टी थी अलग से अपना उनका एक स्पेसिफिक रीजन था। एट द सेम टाइम दे ट्राई टू कंट्रोल अदर एरिया, लेकिन फिर भी वो दूसरे एरिया को कंट्रोल करना चाहते थे। वन पर्टिकुलरली प्राइज्ड एरिया वाज द सिटी ऑफ कनौज इन गंगा वैली, और जो सबसे जो ज़्यादा था जो कनौज का एरिया था इन गंगा वैली में। 4 centuries रूलर बिलोंगिंग टू गुजरा प्रतिहारा राजपूता पाला डायनेस्टी फॉर कंट्रोल ओवर कनौज। अब ये क्या था कि 3 जो है पार्टीज थी, गुजरा प्रतिहारा राजपूता ने, जो इस एरिया को तीनों ये पार्टीज कंट्रोल करना चाहती थी ओवर कनौज, बिकॉज देयर वाज 3 पार्टी इन दिस लॉन्ग ड्रॉन कॉन्फ्लिक्ट। इस लंबी लड़ाई में 3 पार्टी थी। हिस्टोरियन ऑफन डिस्क्राइब इट एज ट्राई पार्टी स्ट्रगल, और जो हिस्टोरियन है इस कॉन्फ्लिक्ट को ट्राई पार्टी स्ट्रगल के नाम से जानते हैं। एज वी सी रूलर्स आल्सो ट्राई टू डेमोन्स्ट्रेट देयर पावर एंड रिसोर्सेज बाय बिल्डिंग लास्ट टेम्पल, और हमने ये भी देखा है जो किंग हैं वो अपनी पावर को बड़ी बड़ी बिल्डिंग और लास्ट टेम्पल बनाकर भी दिखाना चाहते थे। सो व्हेन दे अटैक्ड वन अनदर्स किंगडम, जब वो दूसरे राजा के किंगडम पर अटैक करते थे, दे ऑफन चूज टू टारगेट टेम्पल, वो हमेशा मंदिरों को ही निशाना बनाते थे। विच वर समथिंग एक्सट्रीमली रिच, जो कि बहुत ज़्यादा धनवान होते थे, रिच होते थे। यू विल रीड मोर अबाउट दिस इन चैप्टर 5, हम इसके बारे में और ज़्यादा चैप्टर 5 में पढ़ेंगे। वन ऑफ द बेस्ट नोन ऑफ सच रूलर इज सुल्तान मोहम्मद ऑफ गजनी, अफगानिस्तान। इसमें जो सबसे ज़्यादा जो हमें जानने को मिलता है सुल्तान मोहम्मद गजनी, जो कि अफगानिस्तान से बिलोंग करता था। ही रूल्ड फ्रॉम 997 to 1030 and extended control over Central Asia, ईरान एंड नॉर्थन वेस्टर्न पार्ट ऑफ द सबकॉन्टिनेंट। उसने 997 से 1030 तक रूल किया और अपना जो राज्य था उसने सेंट्रल एशिया, ईरान और नॉर्थन वेस्टर्न पार्ट में फैला लिया था। ही रेडिड द सबकॉन्टिनेंट ऑलमोस्ट एवरी ईयर, वो लगभग हर साल जो है कॉन्टिनेंट पर अटैक करता था। His target was wealthy temple including that of सोमनाथ गुजरात, और जो कि उसका जो निशाना भी वेल्थी जो अमीर मंदिर होते थे, और जो कि सोमनाथ गुजरात में जो टेम्पल है उस पर उसने काफ़ी बार अटैक करा। मच ऑफ द वेल्थ मोहम्मद कैरिड अवे वाज यूज्ड टू क्रिएट आ स्प्लेंडेड कैपिटल सिटी एट गजनी, और जो यहाँ से वो लूट से जो मनी लेके जाता था उसने उससे अपनी कैपिटल, अपनी राजधानी को बहुत ही वंडरफुल बना लिया एट गजनी। सुल्तान मोहम्मद वाज आल्सो इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग आउट मोर अबाउट द पीपल ही कॉन्क्रीट, और सुल्तान जो गजनी था वो किस में और ज़्यादा इंटरेस्टेड था, लोगों के बारे में जिनको वो अटैक करता था, ही जिनको वो हराता था। एंड इंटरेस्टेड अ स्कॉलर नेम अलबेरनी, और उसने एक पर्सन जिसका नाम था अलुबेरनी, उसने राइट एन अकाउंट ऑफ सब कॉन्टिनेंट, और उसने उनको कहा कि सब कॉन्टिनेंट के लोगों के बारे में लिखे। दिस अरेबिक वर्क नोन एज किताबे उल हिंद, और उसने अरेबिक में अरबी भाषा में ये लिखा, और जिस बुक को लिखा उसका क्या नाम था, किताबे उल हिंद। रिमेन एन इम्पोर्टेंट सोर्स फॉर हिस्टोरियन, जो कि
एक इम्पोर्टेंट सोर्स है हिस्टोरियन के लिए। ही कंसल्टेड संस्कृत स्कॉलर टू प्रिपेयर दिस अकाउंट, और उसने जो संस्कृत के विद्वान थे इस बुक को लिखने से पहले उनसे भी कंसल्ट करा। अदर नेम हु emerged in the warfare included the Chahmans, later known as the चौहान। जो अदर जो किंग्स थे जो इसके बाद जो इंक्लूड हुए चहमान, जिसे हम आज की डेट में चौहान कहते हैं, चौहान के नाम से जाने जाते हैं। हु रोल्ड ओवर द रीजन अराउंड दिल्ली एंड अजमेर, जो दिल्ली और अजमेर रीजन के आसपास रूल करते थे। दे अटेम्प्टेड टू एक्सपेंड देयर कंट्रोल टू वेस्ट एंड द ईस्ट, वो अपना राजा ईस्ट और वेस्ट में बढ़ाना चाहते थे। वेयर दे अपोज्ड बाय द चालुक्यास ऑफ गुजरात एंड गंडवाल्स ऑफ वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, और जो कि चालुक्य और गुजरात के द्वारा उनका अपोज किया गया, और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में गंडवाल के द्वारा। द बेस्ट नोन चामन रूलर्स वार पृथ्वीराज III, जो सबसे ज़्यादा जिसके बारे में जानते हैं वो पृथ्वीराज III थे। हु डिफीटेड एन अफगान रूलर नेम्ड सुल्तान मोहम्मद गोरी इन 1191। उन्होंने अफगान रूलर को 1199 में हरा दिया, बट लॉस्ट टू हिम एवरी नेक्स्ट ईयर इन 1192 में, लेकिन दोबारा मोहम्मद गौरी ने उन्हें 1192 में हरा दिया। A close look the Chola. Okay children, now remaining part of the chapter we will discuss in my next video.